हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका GK 25 में। आज हम जनरल साइंस के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है एसआई मात्रक। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता होगा कि लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। हम जब भी कोई चीज़ जो नापते हैं जो इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार, तो उसका जो मात्रक है वो मीटर होता है। इसे एम से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक कैंडेला है। इसे CD से डिनोट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। आपने जैसे साइंस में पढ़ा होगा, जो भी पदार्थ होते हैं तो उनकी मात्रा या फिर उनके पीछे जो उनका यूनिट लिखा होता है वो मोल में लिखा होता है। फिर दाब दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पेयर होता है। इसे A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। जैसा लंबाई का मात्रक होता है, तो जो भी चीज़ जैसे हम नापते हैं, जो भी चीज़ जो लंबाई या दूरी के अनुसार होती है, उसका जो है मात्रक मीटर ही होता है। अगला 8th क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो देखिए, एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट या 746 जूल पर सेकेंड होता है। तो आप इसे वाट या जूल पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो हॉर्स पावर को 786 कर देते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा, 746 वाट या 746 जूल पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। इसे K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, kg। द्रव्यमान मतलब किसी का भी एक तरह से आकार और भार कह सकते हैं। जो आकार होता है उसके अंदर जो भार निहित होता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का आपने सबसे कम यूनिट देखा होगा, सेकंड होता है। तो समय का एसआई मात्रक जो है सेकंड होता है, इसे S से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक। तो भार का एसआई मात्रक भी किलोग्राम होता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, kg। फिर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने देखा होगा विद्युत आवेश जैसे Q, आपने जैसे साइंस में पढ़ा होगा, Q से नोट करते हैं प्लस होता है और एक माइनस। जैसे बैटरी की हम दो साइड देखते हैं, जो सेल है तो एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। तो जो प्लस माइनस होता है वो आवेश होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है, जैसे Q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। देखिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। वो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें शायद चुंबकीय फ्लक्स का भी दिया होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरण का मात्रक क्या है? तो स्वप्रेरण इसका मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अभी हमने ऊपर पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का क्या था? टेस्ला। और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वीबर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नापने की इकाई क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कई बार, ध्वनि मापने की इकाई जो होती है डेसिबल होती है, इसे dB से डिनोट करते हैं। आयतन मापने की इकाई क्या है? तो आयतन को जो है गैलन में मापा जाता है। जैसे आपने बड़े बड़े टैंक्स देखे होंगे तो कई बार सुना भी होगा कि इसमें इतना गैलन पानी है या इतना गैलन इसमें पेट्रोल है। तो जो आयतन है वो गैलन में नापा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे N से डिनोट करते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे जो है kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या m पर s होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मदनता का एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। मदनता क्या होता है? तो मदनता जैसे आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो जो एक्सेलरेशन होता है जब वो उल्टी साइड मतलब पीछे की तरफ होता है, जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं तो आगे की ओर जाती है गाड़ी। जैसे आपने गाड़ी का एक्सेलेटर देखा, तो एक्सेलेटर जैसे करते हो तो गाड़ी आगे की ओर भागती है। लेकिन अगर एक्सेलेटर पीछे की ओर होता है तो इसका जो इसको जो है मदनता कहा जाता है। एक्सेलेटर अगर पीछे की ओर रिवर्स अगर एक्सेलेट हो तो उसको मदनता कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो भी त्वरण का जो होता है, एक्सेलेटर का जो त्वरण होता है उसका एसआई मात्रक और मदनता मतलब प्लस या माइनस दोनों साइड से इसका एसआई मात्रक सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। घनत्व की इकाई क्या है? तो घनत्व मतलब होता है डेंसिटी मतलब सघनता। तो डेंसिटी की एसआई मात्रक होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपके लिए एक आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये चारों ऑप्शंस आप देखिएगा एंड आप मुझे कमेंट में अपना आंसर कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।